नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 8 फरवरी को फोर्थ शिफ्ट का भी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आपका एग्जाम बाकी है और अभी तक आपने 56 शिफ्ट वाला जो 1000 प्रश्नों का जो PDF विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ नहीं खरीदा है तो आप खरीद लीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF है। इसका जो शुल्क है मात्र 20 पर रखा गया है। आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन लोगों का एग्जाम बाकी है आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। देखिए, जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि मनरेगा के तहत महिलाओं को कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर आपका था वो आपका था 1/3%। ठीक है, 1/3 आपका आंसर बिल्कुल सही था। बात करें मनरेगा का तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी नरेगा में निर्देशित और अधिनियमित को लागू करने के साधन के रूप में बनाया गया था ताकि गारंटी लागू हो। ठीक है, राज्य सरकारों को मनरेगा के तहत नियम बनाने और संबंधित राज्य योजनाओं में संशोधित करने की शक्तियां हैं और अधिनियम में महिलाओं के लिए 33%। ठीक है, यानी कि 1/3 भागीदारी भी अनिवार्य है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के लिए 100 दिनों का रोजगार गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम जो बदल के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कर दिया गया था। पहले आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी था, बाद में महात्मा गांधी जी का नाम है, 2009 में इसे जोड़ दिया गया था। इसके अलावा मनरेगा कार्य महिलाओं को काम की तलाश में प्रवास के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ठीक है, ये जो अधिनियम है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ये आपका 2005 ईस्वी में आपको आया था। ठीक है, इसके अलावा है मजदूर शक्ति संगठन मनरेगा के पारित होने का एक महत्वपूर्ण संगठन है। भारतीय संसद ने 23 अगस्त 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पारित किया था और 2 फरवरी 2006 से ये लागू हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बना था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि लोकसभा का अध्यक्ष है जिनका चुनाव है जो कि कौन करता है, तो आपके ऑप्शन में लोकसभा का सदस्य भी दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की गई तिथि की सूचना लोकसभा का महासचिव सदस्य को देता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से अपने सदस्यों को चुना जाता है। सदन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए कोई भी विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं है। जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है लोकसभा रिक्त को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का चुनाव करती है। ठीक है, तो इसके अलावा अध्यक्ष का जो चुनाव है का तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है तो आपकी ओम बिरला लोकसभा के 17वें अध्यक्ष। ठीक है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी। ठीक है, तो उधम सिंह की बात करें तो ये दोस्तों आपका जनरल माइकल ओ डायर ने पंजाब प्रांत में कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को नियुक्त किया था। ठीक है, तो आपको मालूम होगा एक घटना हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस पर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने गोलियां चलवा दी थी। इस जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, तो ये जनरल डायर ने आपका गोलियां चलवा दी थी। उसी में दोस्तों आपका उधम सिंह है जो कि 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में जनरल माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। ठीक है, तो उधम सिंह किसकी हत्या किया था? माइकल ओ डायर का। ठीक है, कब किया था? 13 मार्च 1940 को। 13 अप्रैल 1919 को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहा जाता है कि इसी बाग में आपका जो उधम सिंह भी शामिल थे। ठीक है, लेकिन वो बच के निकल गए थे। इसी से आपका क्रोध होकर आपका जब बड़ा हुए तो आपका लंदन जाकर 13 मार्च 1940 को जनरल ओ डायर की हत्या कर दिए थे गोली मारकर, फिर उन्हें वहीं पर फांसी दे दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मणिपुर के बीजेपी के आपके पहले सीएम कौन है। ठीक है, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री मणिपुर में कौन है? तो पूर्वोत्तर राज्य में मणिपुर। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में आज पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई है। एन बीरेन सिंह राज्य के पहले बीजेपी के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, तो एन बीरेन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भी दोस्तों आपका एन बीरेन सिंह ही मुख्यमंत्री हैं जो कि बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं। 60 में से 21 सीट जीतने वाली बीजेपी मणिपुर में एनपीएफ और अन्य दलों के सहयोग से सरकार बना चुकी है। मुख्यमंत्री आपके एन बीरेन सिंह है जो कि वर्तमान में भी यही हैं। इसके अलावा राज्यपाल की बात करेंगे तो मणिपुर के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं 97वें नंबर के वो आपका कौन है? तो ला गणेशन है। ठीक है, तो ला गणेशन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था
कि कबड्डी का जो गेम होता है वो आपका कितने मिनट का होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें, जो कबड्डी का मैच होता है आमतौर पर 40 मिनट, यानी कि प्रत्येक 20-20 मिनट का 2 भाग चलता है। मैच की शुरुआत है जो कि 2 टीमों के बीच सिक्के के टॉस से होती है और विजेता ये तय कर सकता है कि पहले रेड करना है या डिफेंड करना है। प्रत्येक टीम को प्रत्येक हाफ में 2 टाइम आउट की अनुमति होती है, तो इसका राइट आंसर आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें कबड्डी के खेल के मैदान का, तो 12.5 मीटर लंबा होता है, 10 मीटर चौड़ा होता है, 2 हिस्सों में बटा होता है। खेल 20 मिनट के 2 हिस्सों में खेला जाता है। बात करें कबड्डी का, तो ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो ये आपका बांग्लादेश, जो हमारा भारत का पड़ोसी देश है वहाँ का बांग्लादेश है। भारत का जिस प्रकार जो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है, उस प्रकार बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल आपका कबड्डी है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, माघी जो महोत्सव है वो किस त्यौहार के दूसरा उसका क्या नाम है माघी महोत्सव का। तो माघी महोत्सव की बात करेंगे दोस्तों, तो आपका माघी पंजाब, हरियाणा, जम्मू संभाग और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला मकर संक्रांति के हिंदू त्यौहार का क्षेत्रीय ही नाम है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में मकर संक्रांति दिया गया था, तो आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। मकर संक्रांति का ही क्षेत्रीय नाम आपका माघी महोत्सव है। ठीक है, हिमाचल में त्यौहार को माघी साजी, इसके अलावा या माघ रासाजा के नाम से जाना जाता है। बिहार और नेपाल में इस माघी पर्व को माघी संक्रांति भी कहा जाता है, जबकि इसे जम्मू कश्मीर में माघी संग्रंध या उत्तरायण कहा जाता है और हरियाणा में सकरत के नाम से जाना जाता है। माघ महीने के पहले दिन मनाया जाने वाला हिंदू कैलेंडर का पहला त्यौहार है। ये लोहड़ी के मध्य शीतकालीन त्यौहार की ऊंची एरी के जूते पर चलता है, जिसे उत्तर भारतीय खेतों में गज में अलाव द्वारा चिन्हित किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो संक्रांत होता है उसी का नाम आपका माघी महोत्सव है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पंजाब में महिलाओं का कौन सा नृत्य करती है महिलाओं लोग, तो इसका राइट आंसर आपका गिद्धा हो जाएगा। गिद्धा जो लोक नृत्य पंजाब में किया जाता है। इसके अलावा भांगड़ा ऑप्शन में भी आपका दिया गया था, तो आपका गिद्धा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिद्धा भारत और पाकिस्तान के पंजाब का नृत्य शैली है। ये महिला प्रधान नृत्य है। गायन सहित इस नृत्य को अक्षर प्राचीन नृत्य माना जाता है, जिसे रिंग नृत्य के रूप में जाना जाता है। ये भांगड़ा के समान ही ऊर्जावान होता है, तो भांगड़ा नृत्य आपका पंजाब में ही मनाया जाता है। इसके अलावा गिद्धा इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, क्रिकेट के फील्ड में क्रिकेट का जो मैच होता है फील्ड में आपका अंपायर कितने होते हैं, तो क्रिकेट मैदान पर खेल के दौरान तो वैसे 2 अंपायर मौजूद होते हैं, तो 2 आपका इसका राइट आंसर था। लेकिन तीसरे अंपायर और एक रिजर्व अंपायर को मिलाकर किसी मैच के दौरान कुल 4 अंपायर की भूमिका जो कि निभाते हैं। ठीक है, तो टोटल आपका 4 अंपायर होता है, लेकिन फील्ड में आपका 2 अंपायर ही होता है, तो 2 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, बैरन जो द्वीप है वह कहाँ पर स्थित है, तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा, बैरन द्वीप। ये द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का जो ज्वालामुखी है 28 मई 2005 को फटा था, तब से ये से लावा निकल रहा है। ये आपका पहला सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र है। इसके अलावा इसका जो स्थान है आपका कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में ये आपका स्थित है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था जन समर्थ पोर्टल के बारे में कि किसने जो है कि लॉन्च किया था। ठीक है, तो जन समर्थ पोर्टल की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है, तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। इससे सरकारी स्कीम के तहत बैंकों से लोन लेना आसान हो जाएगा। इस पोर्टल 13 सरकारी स्कीम के तहत लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। एक क्वेश्चन के पूछा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति किस प्रधानमंत्री के काल में बना था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल के समय बनाया गया था, तो उस समय प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी थी। इस समिति का उद्देश्य पिछले अनुभवों के प्रकाश में संविधान में संशोधन की सिफारिश करने के सवाल का अध्ययन करना था। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में है। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के बाद ही जोड़ा गया था। ये मानने के लिए कि नागरिक को बाध्य नहीं किया जा सकता है, आपका जो मौलिक कर्तव्य है वो नागरिक को मानने का बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था आपके भारतीय संविधान में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। उस समय आपका मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य आपको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जो कि वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है, तो 1 मौलिक कर्तव्य आपका बाद में जोड़ा गया था, जो कि 2002 ईस्वी में 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क में आपका मौलिक जो कर्तव्य है वह आपका वर्णित है। ठीक है, इसको लिया कहाँ से गया है, तो रूस के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। एक पूछा गया था, लेंथेनाइड सीरीज में कितने तत्व होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो लेंथेनाइड तत्व में दोस्तों आपका लेंथनम, सेरियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडलिनियम, टर्बियम, डिस्पोसियम, होर्मियम, एरबियम, थुलियम, यटेरियम और लुथियम, इन तत्वों को मिलाकर कुल आपका 15 तत्वों को लेंथेनाइड सीरीज में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका 15 राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन दोस्तों आपको पिरामिड से देखा गया था, 4 प्रकार का आपका पिरामिड का नाम दिया गया था, उसमें से आपको बताना था कि कौन सा जो पिरामिड है आपका ऑड है, मतलब कि इवन ऑड है, आपका अलग है, वो आपको बताना था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के आपके 4th शिफ्ट में पूछे गए थे, तो जिसको मैंने आपको बताने का जो कि प्रयास किया है। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों का भी एग्जाम है वो अगर PDF लेना चाहते हैं, अभी तक के पूरे शिफ्टों में पूछे गए कुल 1000 प्रश्नों को शामिल किया गया विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, जो कि अब आपके आने वाले जो शिफ्टों में एग्जाम बचे हैं उनमें कहीं ना कहीं जीके के जो प्रश्न हैं आपके इसी में से इर्द गिर्द आपको नज़र आने वाले हैं, जैसा कि अभी तक के बच्चों का आपका रिव्यू रहा है। इसको लेने के लिए इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया, बहुत ही न्यूनतम है। इसको लेने के लिए आप दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।